बहुत समय पहले की बात है। राजा पृथ्वीराज अपने राज्य के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान राजा माने जाते थे। उनका शासन न्यायप्रिय था और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन राजा के दिल में एक गहरा डर था, एक ऐसा डर जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। राजा के जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन तुम्हारी मृत्यु उसी व्यक्ति के हाथों होगी जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। इस भविष्यवाणी ने राजा के मन में एक अजीब सा भय भर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा ने अपने सबसे करीबी लोगों पर भी भरोसा करना कम कर दिया। वे किसी से अपनी भावनाएं नहीं बांटते थे और हर किसी पर संदेह करते थे। राजा पृथ्वीराज का सबसे करीबी व्यक्ति था उनका मंत्री रघुनाथ। रघुनाथ ने वर्षों तक राजा के साथ राज्य की सेवा की थी। वह ईमानदार, वफादार और राजा का सच्चा मित्र था। लेकिन राजा के मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या यही वह व्यक्ति होगा जो मुझे मारेगा? राजा ने कई बार सोचा कि रघुनाथ को पद से हटा दें, लेकिन फिर उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास होता। यह तो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, भला यह मुझे क्यों मारेगा? एक रात राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने मंत्री रघुनाथ को गुप्त रूप से बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपना चाहता हूं। तुम्हें राज्य के खजाने की रक्षा करनी होगी, लेकिन यह काम अकेले करना होगा। रघुनाथ राजा की आज्ञा मानकर खजाने की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसे बंदी बना लिया। राजा ने दरबार में घोषणा की, मंत्री रघुनाथ ने खजाने को चुराने की योजना बनाई थी। इस गद्दारी के लिए इसे मौत की सजा दी जाएगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ईमानदार मंत्री ऐसा कर सकता है, लेकिन राजा की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी। रघुनाथ को फांसी की सजा सुनाई गई। जब उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था, तब उसने राजा से आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई। राजा पृथ्वीराज उसके पास आए। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्या आपको याद है वह भविष्यवाणी? उसमें कहा गया था कि आपकी मृत्यु उसी के हाथों होगी जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। राजा चौंक गए। रघुनाथ ने आगे कहा, आपने मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन फिर भी आपने मुझे मरवा दिया। आप अपनी ही सबसे बड़ी कमजोरी, अपने डर के कारण इस पाप के भागी बने। अब से आपका हर दिन इस डर के साथ गुजरेगा कि कहीं आपने अपने सबसे वफादार व्यक्ति को गलत तो नहीं समझा। राजा के हाथ कांपने लगे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष को मारने का आदेश देकर अपनी ही मौत के बीज बो दिए थे। रघुनाथ की मौत के बाद राजा की मानसिक शांति छिन गई। वह हर रात बेचैनी से जागते और अपने निर्णय पर पछताते। कुछ महीनों बाद वह अवसाद में चले गए और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। आखिरकार 1 साल के भीतर राजा की मृत्यु हो गई। भविष्यवाणी सच हो गई थी। राजा की मौत उसी व्यक्ति के कारण हुई जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। लेकिन यह किसी की तलवार से नहीं, बल्कि उनके अपने पछतावे से हुई। सीख, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। कभी कभी हम अपने सबसे बड़े डर को टालने के चक्कर में खुद अपना विनाश कर लेते हैं। भरोसा तोड़ना किसी को मारने से भी बड़ा अपराध हो सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे औरों तक पहुंचाने में देर न करें। लाइक करें अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला। शेयर करें ताकि यह सीख और लोग भी जान सकें। सब्सक्राइब करें ऐसी ही और अनोखी कहानियों के लिए, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उनसे कुछ सीखने के लिए होती हैं।